इतनी सारी टेंशन के बावजूद कि पी स्टॉक सक्सेसफुली होगा, नहीं होगा, या होगा तो क्या डिसीजन लिया जाएगा, क्या सीज फायर एक्सटेंड होगा। तो मिडल ईस्ट से बहुत सारी टेंशन ऑनगोइंग है। एवरीबडी इज वेटिंग कि कुछ कंक्रीट वहां से मिले सो दैट मार्केट में उस तरह का मोमेंटम देखने को मिले। बट व्हाट वी आर सीइंग इन हियर कि इतनी सारी टेंशन के बावजूद भी मार्केट हमारा आज 200 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है। आज का जो लो था, उस लो से इफ यू लुक एट, उस लो से मार्केट जो है ऑलमोस्ट 250 पॉइंट ऊपर की रैली बनाई है। हालांकि उसके बावजूद भी मार्केट थोड़ा सा आज काफी स्ट्रगल करता हुआ दिखा लेवल्स को होल्ड करते हुए। बट स्टिल सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स 24,576 विच मीन्स 24,500 के ऊपर जाने के बाद नाइसनेस लेवल को सस्टेन किया, क्लोजिंग भी दी है, और जो हाई बनाया है यानी 600 को टच किया। हालांकि टेलीग्राम पे मैंने अलर्ट भी किया था कि 600 को मार्केट टेस्ट कर सकता है, एंड मार्केट टेस्टेड। तो अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, मार्केट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे किस तरह के लेवल्स बना रहा है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इन्हीं सब बारे में डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू फिगर आउट क्या अभी और एक जो अपर साइड की जो पोटेंशियल है वो अभी भी बच रही है, या फिर यहाँ से कुछ रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं ऑन टेक्निकल। सो चलिए चार्ट पर चलते हैं एंड विल ट्राई टू फिगर इट आउट। सबसे पहले यहाँ पे वो सारी चीज़ों के बाद भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हमेशा नज़र रखनी चाहिए, जो मैं आपको लगातार बताता हुआ आ रहा हूँ। वो है हमारा ब्रेंट क्रूड की प्राइसिंग, क्रूड ऑयल की प्राइसिंग। इनमें क्या दिख रहा है, स्लाइटली गिरावट दिख रही है। अभी कोई ऐसा एस्केलेशन जैसा या डी एस्केलेशन जैसी बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम सब कुछ सॉर्टेड हो गया, बट यहाँ से हम ये जरूर कह सकते हैं कि इनमें यदि गिरावट हो रही है या फिर ये न्यूट्रल है, 100 के नीचे ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है, ये 90 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मतलब टेंशन तो है, बट बहुत ज़्यादा टेंशन है नहीं। क्योंकि सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो यहीं पर पड़ने वाला है। तो एज लॉन्ग एज इट इज बिलो 90 और दिस इज बिलो 100, मार्केट इज गोइंग टू फॉलो द टेक्निकल प्रॉपरली। यदि कुछ ऐसा यहाँ पर दिखता है तब थोड़ा सा डेविएट हो सकता है मार्केट, बट उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है क्या हमें करना चाहिए, वो लेवल्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा टेक्निकल को समझते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड टुमारोज इंपॉर्टेंट लेवल। 2 दिन पहले की वीडियो जब मैंने बनाया थी तो मैंने आपको डिस्कस किया था यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ फिर से। आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ वीकली टाइम फ्रेम। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो वीकली टाइम फ्रेम है वो कहाँ पर है, 24,576 पे हमारी जैसे क्लोजिंग है, और यहाँ से लगातार ये अपर साइड की तरफ जा रहा है, ये रिकवर हो रहा है, और अच्छी बात है आरएसआई पे इंप्रूवमेंट दिख रही है, 50 के ऑलमोस्ट यू जो है टच करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भले ही क्रॉसओवर थोड़ा सा भी पेंडिंग है, बट स्टिल इफ द क्रॉसओवर कम्स इन तो अच्छी रैली अपसाइड में मिल सकती है, ये मैंने पहले ही बात करी है। उसके लिए क्या चाहिए, अब जो इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए फिर से है, अभी कुछ दिन पहले जब हम बात कर रहे थे कि 800-900 के आसपास आने वाला है, तो शायद आपको लगा होगा कि ये लेवल्स अभी इतनी आसानी से नहीं आने वाले, बट आज की क्लोजिंग देखते हुए जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है 24,600 के आसपास, तो यहाँ से 200 पॉइंट 250 पॉइंट कोई बड़ी बात मार्केट के लिए नहीं लग रही होगी आपको, आई थिंक। तो इसीलिए टेक्निकली हम जब देखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस तो थोड़ा दिखाना पड़ता है और समझना भी पड़ता है। तो यहाँ से जो अब नेक्स्ट रडार है, क्योंकि यहाँ से ये जो मीन वैल्यू है, मैं बेसिकली मीन वैल्यू को फिगर कर रहा हूँ, हो सकता है ये वैल्यू आज 840 है अभी, हो सकता है कल ये 900 के आसपास रहे, या 820 के आसपास रहे, या 780 के आसपास रहे। तो जो भी मीन वैल्यू है वो करंट के हिसाब से अभी 800 का जो लेवल है वो अभी भी अचीवेबल लग रहा है। यहाँ से यदि मार्केट पॉजिटिवली चलता है और एटलीस्ट इस तरह का क्लोजिंग देता है, ये बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा। बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम हम मीन को क्लोज कर जाएंगे, एंड प्लस ये 50 डेज का मूविंग एवरेज भी क्लोज हो जाएगा। तो वहां से अपसाइड की रैली पॉसिबल है और ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ नजर आएगा, एंड इवन फर्दर लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अभी भी मार्केट में जो पॉजिटिविटी के जो असर है, एटलीस्ट अभी यहाँ से तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 150 से 200 पॉइंट की जो मूवमेंट है अपर साइड अभी भी एक्सपेक्टेड है, आ जानी चाहिए। ठीक है, यदि 800 को टच करता है, 800 पे वैसे भी स्ट्रांग सपोर्ट रहा है पहले, और वहाँ से ऊपर जाता है तो शायद और अपर साइड की रैली देखने को मिलेगी। बट यहाँ से थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड विल ट्राई टू फिगर आउट टुमारोज लेवल कि वो क्या देख सकते हैं। तो ये डेली का लेवल है यहाँ पर, इफ यू लुक एट। यहाँ से एक चीज़ और मैं थोड़ा सा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू एट हेयर दैट व्हाट इज हैपनिंग एट हेयर, इफ यू लुक एट कि ये जो जोन है नाउ इट इज ऑल्सो, इफ यू सी इट वॉज अ रेजिस्टेंस अर्लियर, नाउ इट हैज बिकम a kind of a support, you can say. If you see, I just matched it here that way.
ठीक है, इस जगह पे इफ यू कैन सी इट लाइक दिस, तो लगभग लगभग ये जो जोन है यहाँ पे हम मार्केट ने कई बार जो है सपोर्ट लिया है। इस जगह पे यू कैन सी इट हेयर, एट हेयर, एट हेयर, एट हेयर, हेयर, एंड नाउ वी आर एट हेयर ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्या है यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़, ये देखो यहाँ पे कि आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो आरएसआई कहाँ पर है, 59 के आसपास, विच इज़ गुड पार्ट हेयर, राइट। ये चीज़ अच्छी बात है यहाँ पे। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंटली इस चीज़ को हमें गौर करना है। व्हाट इज़ दैट, वो ये है कि भाई यहाँ पे जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है दैट बिकम्स अ सपोर्ट, नाउ दिस इज अ सपोर्ट नाउ। बट स्टिल इफ यू सी यहाँ पे ये जो 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर क्लोजिंग, ये देखो आज के डे का क्लोजिंग है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग है, प्लस 24,500 के ऊपर ही क्लोजिंग है। तो ये जो क्लोजिंग है ना, ये मल्टीपल जो फैक्टर्स हैं वो अच्छे संकेत दे रहे हैं टेक्निकल लेवल पे, और बैंड भी एक्सपेंड है, और ये जो बैंड का जो अपर साइड का जो बैंड का वैल्यू है दैट इज 24,831, वेरी क्लोज टू द मीन वैल्यू ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ये बता रही हैं मार्केट में कि अभी भी अपर साइड का जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं अभी भी हमें दिख रहा है, और आगे अपर साइड का मूवमेंट आ सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको लोगों को बोलूँगा कि जिस तरह का ये क्लोजिंग है, कि भाई ये जो क्लोजिंग है आज जो क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज है इसके ऊपर हमारा एंटायर कैंडल है। तो इफ़ एवरीथिंग गोज वेल 800 वुड बी ऑन अ कार्ड, ये होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 800 के आसपास जब मार्केट पहुंचेगा देन विल रीअसेस कि क्या होता है। प्लस आरएसआई भी हमारा 59 यानी ऑलमोस्ट 60 के आसपास है, तो सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर दिख रही हैं। अब हाउ टू ट्रेड उस पर बात कर लेते हैं एक बार कि यहाँ से आप ट्रेड कैसे करोगे। तो इंपॉर्टेंट लेवल जो कल के लिए होंगे वो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपको एक बेस लेवल है 376 विच इज़ अगेन दिस लेवल, यानी आप ये समझो कि 24,400 का जो लेवल है दैट इज गोइंग टू बी द सपोर्ट फॉर इमीडिएट सपोर्ट यू कैन से फॉर टुमारो। इफ मार्केट ब्रेक्स दिस इट कैन गो फर्दर डाउन, और इफ मार्केट होल्ड्स 24,400 तो यहाँ से हमें बाय ऑन डिप की तरफ देखना सकते हैं। यदि डिप आता है तो वहाँ से बाय की तरफ जाते हैं। ये तो हो गया एक ब्रॉडर सपोर्ट की बात कर रहा हूँ 400, बट व्हाट इफ मार्केट ओपन हो अप साइड में, तो वहाँ से हमारे लिए 500 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो 24,400 इट्स अ क्लोज सपोर्ट फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। एंड फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू लेट मी ओपन इट ऑन आवरली टाइम फ्रेम एंड देन विल लुक एट कि आवरली टाइम फ्रेम पे हम कहाँ पर हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर हैं। और ये अपर बैंड भी इसका 24,600 है। 600 ऑलरेडी टच करा हुआ है मार्केट ने, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि अपर साइड में जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, मीन वैल्यू क्या है 2423। तो अगेन द सेम थिंग विच आई हैव डिस्कस विद ऑल 3 टाइम फ्रेम, हमें क्या लग रहा है कि जो 400 है यानी 24,400 जो है दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर टुमारो, एंड 500 फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। यदि 24,500 का जो लेवल है इफ दैट होल्ड्स फॉर अ टाइम बीइंग इनिशियली, तो वहाँ से हम 500 को कंसिडर करके अपर साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। फॉर 600 टू 800 के टारगेट तक के लिए मार्केट जा सकता है, राइट। बट व्हाट इफ यदि 500 ब्रेक होता है तो वहाँ से हमें अलर्ट रहना, 400 तक मार्केट जो है रिटेस्ट कर सकता है। आज भी मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार 400 को टेस्ट करेगा, बट 500 पे के बाद जाने के बाद यहाँ से मार्केट ने नीचे मुड़कर देखा नहीं। तो ये अच्छे संकेत हैं, पॉजिटिव संकेत हैं। प्लस इफ़ यू सी द ग्लोबल मार्केट एज ऑफ नाउ, इन लेवल्स के बाद जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो जो अभी करंट सिनेरियो है ग्लोबल मार्केट इज रिजॉइसिंग, मीन समथिंग हैज हैपेंड पॉजिटिवली इन द मीटिंग, राइट, विच लुक्स लाइक। तो यदि ये पॉजिटिव है डाउ जोन्स तो मार्केट में असर आ सकता है पॉजिटिविटी का। S&P पॉजिटिव दिख रहा है, नैस्डैक स्टिल पॉजिटिव जिस समय मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन द इवनिंग। सो यहाँ पे अभी गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, मे बी ये थोड़ा सुधरता हुआ दिखेगा बाय द एंड ऑफ द डे। जैसे ही चीज़ें रहेंगी यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यू कैन से 47 पॉइंट डाउन है, बट ओवरऑल मार्केट जिस हिसाब से दिख रहा है पूरा मार्केट एकदम ग्रीन में है। और आपका जो है जो हम देखते हैं ब्रेंट क्रूड एंड ऑयल के जो प्राइस हैं वो वहाँ पे कूल ऑफ होता दिख रहा है। प्लस डॉलर इंडेक्स विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग
फ्रॉम 100 टू 98 ये दिख रहा है। यहाँ पे यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा कंसर्न है। तो अभी ओवरऑल जो हेडलाइंस है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा, बट जो टेक्निकली लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकल लेवल पर अभी भी हम 24,800 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें मुझे कोई डाउट अभी तक नहीं लग रहा है। प्लस यहाँ पे यदि मैंने आप देखोगे लास्ट टाइम मैंने एक रील भी शेयर किया था, वहाँ पे 24,200 और 24,000 के आसपास मार्केट में यदि आता है तो वहाँ से यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग फॉर फ्यूचर की तरफ हमने इशारा किया था कि वहाँ से भी आप जो है पोजीशन को कैरी कर सकते हो और ऊपर की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। तो वहाँ से भी देखो 500-600 पॉइंट अपर साइड रैली मिल गया, तो यहाँ से आप अपने फ्यूचर को रोल ओवर की तरफ बढ़ सकते हो, इसलिए आप रोल ओवर कर सकते हो और नेक्स्ट अपर साइड की रैली की तरफ बढ़ सकता है मार्केट। यदि 24,800 होल्ड होता है, पी स्टॉक सक्सेसफुल रहती है, कोई टेंशन नहीं होती है, तो 24,000 जब तक होल्ड हो रहा है मार्केट, यू कैन स्टे लॉन्ग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक ओवरऑल व्यू में बताऊँ 1 से 2 वीक का, यदि 24,000 होल्ड होता है तो हम मार्केट में अपर साइड की पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं। So yeah, this is all from my side. I hope you like it. If you like it, please let me know in the comments, and how you trade based on the levels, whether it is helping you or not. Please let me know that also in the comment. So alright, thank you so much for watching this video once again. Have a great day.